बंशी, अरे ओ बंशी, मुझे एक प्याज देना बेटा। अरे कौन है इतनी रात को जो प्याज मांग रहा है? अरे साबिर रानी, जाके देखो जरा। ओहो, मैं नहीं उठ सकती, आप खुद जाके देखिए। क्या करे अब इंसान। ठीक है, मैं ही जाकर देखता हूँ। अरे कौन हो आप मौसी? इतनी रात को दरवाजा पीटकर कौन नींद खराब करता है? बेटा, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी मांग कर लाई हूँ। एक प्याज मिल जाता तो रोटी के साथ खा लेती। मुझे एक प्याज दे दे बेटा। अरे ठीक है, तुम खड़ी रहो, मैं प्याज लेकर आता हूँ। छोड़ मेरे हाथ को। अरे मुझे मत खाने तो मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। तुझे छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं एक प्याज डायन हूँ। इस गांव के हर घर के मर्द से प्याज मांगूंगी और तुम लोगों को प्याज बनाकर मैं अपने गुरु को अर्पण कर दूंगी। फिर 108 लोगों को प्याज से इंसान बनाकर जब गुरु उनके खून से नहाएंगे, तब गुरु मुझे अजय वरदान देंगे। किसी भी साधु की तंत्र शक्ति मेरा विनाश नहीं कर सकती। ओम काली कपाली बन जा प्याज जल्दी से। बड़े पापा, मेरे पापा सुबह से नहीं मिल रहे हैं। हमने हर जगह ढूंढ लिया है। अरे मिल नहीं रहे मतलब? अब कहीं किसी काम से गया होगा और क्या? नहीं जटिया मामू, उनके कपड़े, चप्पल और साइकिल सब घर पर ही हैं। रात से ही टॉर्च नीचे गिराकर कहीं चले गए हैं। फोन भी नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ, मैं मदन और सूर्या को बुलाकर देखता हूँ। अरे बंटी अभी तक नहीं मिला है, अब तातरंदे। आज रात के लिए इंतजार करते हैं ना। मुझे लग रहा है कि लौट आएगा। नहीं आया तो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। ओम काली कपाली बन जा प्याज जल्दी से। ओम काली कपाली बन जा प्याज जल्दी से। अरे तुम लोग भी आ गए। मुझे लगा था तुम लोग मुझे छुड़ाओगे। अरे हम ताता लेंदे, वो भूत ऐते बुलाई कि हम अपने आप आ गए। अरे लग रहा है ये डायन हमारी बलि दे देगी। ना, हम दलूर बतन दे, हमारे बच्चे इतना दिमाग लड़ा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का बात है, एक ही रात में गांव के इतने मर्द गायब हो गए। उन्हें तो कहीं भी नहीं जाना था। बस उन्होंने आधी रात को मुझे उठाकर कहा कि बाहर कोई आई है जो मुझसे प्याज मांग रही है। तो मैं तो उठकर नहीं गई, वो गए
लेकिन फिर वो सुबह से मिल नहीं रहे हैं और दरवाजा भी रात से ही खुला है। अरे पर तूने तो दरवाजा पीटने की बात किसी से नहीं कही। रात को दरवाजा पीट कर बुलाया और सुबह से सारे मर्द नहीं मिल रहे। लगता है हमारे गांव में प्याज डायन घुस गई है। वो किसी मर्द को नहीं छोड़ेगी। ए सुकुटा, दुकान बंद करके घर में बैठ। रात को कोई दरवाजा पीटे खोलना मत बेटा। प्याज डायन वो कौन है? वो लोगों को रात को बुलाकर क्यों ले जाती है? अरे वो एक डायन है। बहुत दिन पहले आधी रात को लोगों का नाम लेकर दरवाजा पीट कर उनसे प्याज मांगती थी। जो भी उसे प्याज देता था उसका खून चूसकर 3 दिन में ही उसे मार देती थी। एक गांव के तो उसने सारे मर्द ही खत्म कर दिए। वो डायन फिर से आ गई है। हे भगवान, सुनो गांव वालों, सब लोग घर के बाहर की दीवार पर एक हल्दी वाला हथेली लगा देना, फिर वो डायन नहीं आएगी। हाँ। अरे डांग, चल रहे घर चलते हैं, शाम हो गई है। अरे नहीं नहीं नहीं, आज मैं बाहर ही छुप कर रहूंगा। जो मेरे पापा को कल ले गई है आज फिर किसी और के पापा को लेके जाएगी। उसको पेड़ में बांध कर मारूंगा तो गांव वालों को कहाँ रखा है सब बता देगी। हाँ। डांग ठीक कह रहा है, हम सब मिलकर उस डायन को पकड़ेंगे। अरे मेरी बात सुनो, तिथि तांत्रिक ते पास दातल उसे तो बताते हैं। वो तुलेल तो पतलते जरूर बताएगा। लेकिन तांत्रिक के पास जाएगा कौन? अरे चल रे, सुकुटा मामू और सानिया नाना जी को बताते हैं। तुम्हारे गांव के लोगों को एक डायन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शैतान की पूजा कर रही है। इसीलिए गांव के पुरुषों के खून से शैतान का अभिषेक करने के लिए, अपने ताकत को बढ़ाने के लिए उसने हर एक पुरुष को प्याज बना दिया है। मतलब मेरे पापा डायन के पास प्याज बनकर हैं। हाँ, वो गांव के पुरानी हवेली में साधना कर रही है। पुरुषों को प्याज की माला बनाकर शैतान के फोटो में टांग रखा है। हमारे बच्चों को बचा लो बाबा, उस डायन का विनाश कर दो, नहीं तो हमारा पूरा गांव मर्दों से खाली हो जाएगा। उस डायन को बंधन में रखना होगा। एक घर छोड़कर बाकी सारे घर में हल्दी का छाप दे दो। डायन को आज कोई प्याज देगा, उस प्याज में मैं एक तंत्र शक्ति तेल लगा दूंगा। जैसे ही वो डायन उस प्याज को पकड़ेगी, वो तुरंत आग में बंदी बन जाएगी। मैं चला अपने घर सोने, फिर डायन मेरे घर प्याज मांगने आएगी और तभी तांत्रिक का दिया हुआ प्याज मैं उसके हाथ में दे दूंगा और तुम लोग जल्दी से तांत्रिक को लेकर आ जाना। हाँ।
गांव के लोगों ने मुझे यहाँ से भगाने की योजना बनाई है, लेकिन मेरी मायावी शक्ति कोई नहीं जानता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कल रात तक ये जितने भी हल्दी के छाप हैं, सबके सब मिट जाएंगे। और उसके बाद इस घर में तो हल्दी का छाप नहीं है, मतलब आज इस घर से एक पुरुष मिल जाएगा मुझे। हाँ। सुकुटा, अरे सुकुटा, सुकुटा बेटा, ए सुकुटा। ये मेरे चारों तरफ आग किसने लगाई है? हे डायन, अब ये आग नहीं बुझेगी। गांव वाले को जल्दी प्याज से मुक्त कर। मेरी शक्तियों का तुझे अंदाजा नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस डायन की शक्ति बहुत बढ़ गई है। इसको मैं हरा नहीं सकता। नहीं। मतलब हमारे गांव वाले नहीं लौटेंगे? लौटेंगे। इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? वो डायन प्याज को अपने अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वो प्याज जिसे एक किसान दिन रात मेहनत करके उगाता है। इसलिए एक असली प्याज उगाने वाला किसान ही इस डायन को रोक सकता है। हमें ऐसा एक प्याज वाला किसान ढूंढना पड़ेगा। हाँ। अरे ऐसा किसान हमें आखिर कहाँ मिलेगा, बताइए तो। एत है हमारे गाँव से आलिया दादा। वो बहुत मेहनत से प्याज उगाते हैं, पर एक ताल उनकी पतल तालाब हो गई है, इसलिए वो बहुत उगाते हैं। तो चलो ठीक है, उनके पास ही चलते हैं। उस डायन ने अच्छा नहीं किया। अगर ऐसा हुआ तो लोग ना प्याज खरीदेंगे ना प्याज घर में रखेंगे, फिर हम किसान क्या करेंगे? फिर हम उस डायन को कैसे हराएंगे? अरे उसको उसी के हथियार से यानी प्याज से ही हराना पड़ेगा। प्याज से कैसे हराएंगे? और आपके पास क्या प्याज है? हाँ, 2 बोरी प्याज है। जो प्याज हम दिन रात मेहनत करके लोगों को खाने के लिए उगाते हैं, वो प्याज हमारी बात सुनेंगे, उस डायन की नहीं। मेरे घर जितने प्याज हैं सब ले चलो। उस प्याज से उसको दफना देंगे और उसकी शक्ति कम हो जाएगी। फिर तांत्रिक बाबा को बुलाकर उसे हरा पाएंगे और गांव वाले को भी छुड़ा लेंगे। हाँ, ये संभव है। चलो, अब चलो। तो आ गए तुम लोग सब साथ में। बहुत बड़ी भूल कर दी, अब सब मरेंगे। देखो, उसके ऊपर प्याज फेंको, दफना दो उसे प्याज से। फेंको, फेंको, सब लोग प्याज फेंको, फेंको, फेंको सब लोग।
फेंको फेंको सब लोग। नहीं ये मामूली प्याज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्याजा, अगर मैं सच्ची निष्ठा से और खून पसीना एक करके तुम्हें उगाया है तो इस डायन को बंदी बना दो और इसकी शक्ति को नष्ट कर दो। ये हम किसानों के जीवन की बात है, इन गांव वालों के जीवन की बात है। क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? मुझे कुछ देख क्यों नहीं रहा? प्याज से मेरी आंखें जल रही है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय हो, हम लोग जिंदा बच गए। हाँ, मैंने बोला था ना, हमारे बच्चे दलूल हमें बता लेंगे। जो भी हुआ हरी काका की वजह से हो पाया। नहीं बच्चों, तुम लोग भी बहुत हिम्मत वाले हो। तुम लोगों ने बहुत कोशिश की है। तो अब इस डायन का क्या होगा? उसकी शक्ति चली गई है। तुम लोग जाओ, मैं उसको इस गांव से बहुत दूर भेज दूंगा। हाँ पापा, आप आ गए। और कितनी बार आप भूतों के झांसों में फंसोगे? अरे मैं क्या करूं? पता नहीं सारी चुड़ैलों को मैं ही कैसे मिल जाता हूँ।